मित्रों नमस्कार। ई वे बिल के बारे में पहले भी इसी चैनल में हमने बताया था। ई वे बिल है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं करने पे नुकसान क्या है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी जाने अनजाने में या भूलवश या कभी कभी किसी आलस्यवश ई वे बिल की प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो नहीं करते हम लोग, और उसका नतीजा क्या होता है कि एक बड़ी परेशानी में हम आ जाते हैं। ई वे बिल है क्या? ई वे बिल गुड्स सर्विस टैक्स जो हम लोग किसी माल के बिक्री करने में, खरीदने में जो प्रक्रिया होती है उसका एक ई वे बिल बनता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी समय सीमा की 50,000 रुपये तक का अगर मूल्य की कोई चीज़ बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई स्थानीय राज्य सरकारों ने इसमें कुछ राहत दी है। इसी प्रकार झारखंड सरकार में 1 लाख वैल्यू के नीचे या 1 लाख तक की जो सामान का हम क्रय विक्रय करते हैं उसमें ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि इसका पूरा नियम हमें जानना पड़ेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। कुछ वस्तुओं में 50,000 तक की ही ये छूट है, कुछ उसमें नोटिफिकेशन में आप लोग जाकर देखेंगे तो दूसरे वीडियो में डालेंगे। 1 लाख तक की छूट है, अधिकतर वस्तुओं में है कि 1 लाख तक के क्रय विक्रय करने पर, वो भी राज्य के अंदर, ये हम बात राज्य के अंदर ही कर रहे हैं। अगर हम झारखंड में माल का परिवहन करते हैं अन्य राज्य से, अगर पड़ोसी राज्य या किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में, हिंदुस्तान के या भारत के किसी कोने से दूसरे राज्य में आता है, और ये सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं, जो रोड से माल आता है, आपका ट्रक से आता है, मोटराइज्ड व्हीकल से आता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो झारखंड के अंदर अगर कहते हैं 1 लाख की वैल्यू अगर क्रॉस करती है तो ई वे बिल क्या लगाना आवश्यक है। एक दुविधावस्था रहती, क्या ई वे बिल की हार्ड कॉपी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ड कॉपी अगर संभव हो तो प्रयास करें हार्ड कॉपी लगाएं, अन्यथा आप उसकी बिल्टी के ऊपर या कोई भी कागजात के नंबर वे बिल, संबंधित ई वे बिल का दर्ज होना आवश्यक है। जब भी कोई संबंधित पदाधिकारी रास्ते में आपके वाहन का निरीक्षण करेगा, चेकिंग करेगा, तो उस ई वे बिल को देख के पाएगा कि ई वे बिल आपने बनाया है कि नहीं, आपने अपडेट किया कि नहीं। अच्छा, ई वे बिल बनने के बाद सबसे बड़ी बात होती कि कई जो माल का प्रेषक होता है, परिस्थिति होती है, वे बिल बना के देती हैं। हमारी जिम्मेदारी परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक या ट्रांसपोर्टर होने के नाते ये होती, ई वे बिल को समय समय पर जब भी वाहन बदलता है, एक वाहन से दूसरे वाहन में माल ले आते हैं, तो उसका अपडेट करना, उसमें वाहन संख्या का बदलना और किस स्थान से किस स्थान पे जा रहा उसको अपडेट करना, ये नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार वे बिल बना दिया, गाड़ी नंबर डाल दिया, उसके बाद हमारी समस्या खत्म। हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें कोडरमा जाना है और हमने ये कोडरमा तक एक वाहन हमने हजारीबाग तक भेजा, माल को जाना कोडरमा तक, हजारीबाग में एक वाहन से भेजा, उसके बाद हजारीबाग के बाद दूसरे वाहन में जाना है, तो हमें उस समय क्या करना पड़ेगा कि दूसरे जो जाने वाले वाहन के नाम से वे बिल अपडेट करना पड़ेगा। यही छोटी सी भूल, यही गलती या आलस्य बड़ी संकट से बचा सकता है, बड़े संकट से। तो हमें करना क्या है कि ई वे बिल, और मित्रों एक ये भी है, एक समय सीमा वे बिल की है कि ये 1 दिन के अंदर जो बहुत न्यूनतम दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, पहले कुछ अधिक थी, कि वो 1 दिन में फेल हो जाता है। आज हमने वे बिल अगर बनाया, जमशेदपुर माल भेजना, तो कल ये
फेल हो जाएगा तो मध्य रात्रि को। तो सरकार ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि एक डिक्लेरेशन बोलें या एक्सटेंशन बोलें कि अगर किसी भूलवश या किसी कारणवश आपकी माल की डिलीवरी नहीं संभव हो सकी है तो 4 बजे के बाद कल, आज 1 तारीख को अगर हमने माल रांची से जमशेदपुर भेजा है और 2 तारीख को माल खाली नहीं होता, तो 2 तारीख को 4 बजे के बाद हमें ध्यान में रखना है कि ई बिल की समय सीमा एक्सटेंशन जाकर बढ़ा दें। एक्सटेंड नहीं किया तो रात 12 बजे के बाद वो मध्य रात्रि को आपको ये बिल लैप्स कर जाएगा। और ये 8 घंटे की सुविधा मिलती है, 4 बजे से 12 बजे तक। अगर आपने नहीं किया तो फिर एक भारी संकट पड़ जाएंगे। ई बिल का महत्व खत्म हो जाएगा। जो ई बिल लगा है वो असंवैधानिक, गैर कानूनी हो जाएगा, नियम संगत नहीं होगा। कि इसकी एक जो है कब तक ये बाध्य है, वैलिड है, कब तक ये जो है वह इसकी वैलिड तभी तक है वे बिल चलेगा, अन्यथा वे बिल लैप्स माना जाएगा। फिर लैप्स होने के बाद इस वे बिल के बारे में कुछ भी सब समाप्त हो जाता है। तो 2 बातें इस वे बिल के और कई प्रक्रियाएं हैं कि वे बिल एक्सटेंशन करना है, फिर कंसोलिडेटेड वे बिल क्या है। अभी क्या है कि पिछले 2 महीने से सब यूजर्स की एक सरकार ने जो वे बिल पोर्टल था उसमें सब यूजर्स आईडी के लिए सब यूजर्स बनाना, ये सरकार ने आवश्यक कर दिया है। इसके बारे में किसी की जानकारी है तो हम दूसरे वीडियो में इसको लेंगे। इसके बारे में किसी की जानकारी चाहिए तो व्यक्तिगत रूप से या तो इसमें वे बिल की आईडी में जाके, इसी चैनल में जाके प्रश्न कर सकता है। ये छोटी सी जानकारी थी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक ये हमारा प्रयास रहता है कि इस बारे में लोगों को समय समय पे जागरूक करते रहना, बताते रहना। क्योंकि छोटी सी भूल और छोटी सी गलती या छोटी सी जानकारी नहीं होना एक बड़े संकट का आमंत्रण करती है। इसके बाद फिर हम वे बिल के बारे में दोबारा फिर बताएंगे। लोग जानते हैं, ऐसा नहीं लोग नहीं जानते। कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से चल रहा है और कई लोग जानकार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये मात्र जानने के बावजूद, वे बिल के बारे में जानने के बावजूद जागरूकता या किसी कारणवश नहीं इसे प्रक्रिया को पूरी करना, हमारा प्रयास यही रहा हुआ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पुनः इसके बारे में जानकारी लें। ये बड़ी जानकारी, बड़ा काम छोटे से प्रयास से हो सकता है और फिर आगे फिर इसे बताएंगे। धन्यवाद, आभार।